जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट 4 डिस्कस करते हैं कैफ 5 का। कुछ भी नहीं था पहली एडजस्टमेंट के अंदर। सोल्ड अ बैच ऑफ बेडशीट्स। अच्छा यार, इसमें ना लोगों ने एक सवाल पूछा है जो बड़ा जेन्युइन सवाल है। वो ये कि डेट वाइज सवाल को लेके चलना था या एडजस्टमेंट वाइज। इस पे ना मुझे क्लास में बताइएगा, फिर बात कर लेंगे। फिलहाल मैं भी सोल्यूशन को एडजस्टमेंट वाइज लेके चला हूँ। हर एडजस्टमेंट को अलग अलग पोस्ट किया है। सोल्ड अ बैच ऑफ बेडशीट्स फॉर जीबीपी। ये द ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर वाज रिसीव्ड होने की डेट को इग्नोर करना था। और शीट्स डिस्पैच हुई हैं 15 अगस्त को। बस ठीक है, 15 अगस्त को शीट्स डिस्पैच हो गई। और बेडशीट्स की कॉस्ट ये है। तो हमने सेल की हैं, तो सेल बस बुक कर लें जैसे ही आपने डिस्पैच की। तो आगे कोई डिटेल तो दी नहीं हुई, तो बस 15 अगस्त को सेल बुक कर लें। और फिर थोड़े से पैसे हमारे साल आ गए हैं, थोड़े से पैसे अगले साल आ गए हैं। आसान सा सवाल था, आगे चलें। मल्टीप्लाई करना था इस सवाल में, डिवाइड करना था। मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था। जी बताएं। मल्टीप्लाई करना था क्योंकि जीपी पाउंड के साथ 1 लिखा हुआ है। आगे चलें। बहबूद लिमिटेड इंपोर्टेड अ कंटेनर ऑफ फाइन क्वालिटी लिनन ड्रेसेस फ्रॉम मलेशियन कंपनी एट अ टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ MYR 1 लाख। भाई एम वाई आर वाले को मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था MYR वाले को। जी, MYR के साथ मल्टीप्लाई। जी बिल्कुल, मल्टीप्लाई करना था अगेन, क्योंकि अब इसमें MYR इधर लिख दिया था ना, क्योंकि इसके साथ 1 लगा हुआ था। तो PKR जब भी फॉरेन करेंसी के साथ 1 लगा हो तो आपने मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड नहीं करना होता। रेशो क्या मतलब देखनी है, वो तो हर एक में देखेंगे ना। रेशो A to B है, मीन्स A/B। और अगर A यार B में तो सब 1 डिवाइड बाई, नहीं 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 ये देखो ना, बस सिंपल रखो यार इसको, मोहम्मद साइम। ये GB पाउंड 1 है बस, तो वो कितने PKR के। तो ये इस टू रेशो टाइप तो कोई चीज़ नहीं होती इसमें फॉरेन करेंसी में। ये तो बस वो ऐसे ही उसने बताया हुआ है शायद, या फिर सवाल हमने खुद बनाया था। बनाने में ये 2 डॉट नहीं यूज होने चाहिए थे। बस ये फॉरेन करेंसी के साथ 1 लिखा हुआ है साइम, इस वजह से हमने दोनों सवाल ही मल्टीप्लाई वाले थे इस दोनों। अच्छा, द ड्रेसेस वर ऑर्डर्ड फ्रॉम मलेशियन कंपनी ऑन 25 अप्रैल 2015। हाँ, रेशोज तो नहीं थी। रेशोज की तरह तो वैसे ये दी भी नहीं होती करेंसी। ये आप समझ लें सवाल बनाते हुए बस ऐसे हुआ है। तो आप लोग ये बस देख लेना, ये फॉरेन करेंसी के साथ 1 लगा हुआ है। तो 1 पाउंड 2 PKR के, बस सिंपल चीज है। रेशो के चक्कर में क्यों पढ़ना है। और 1 मेयर 1.5 PKR के। एल्बर्ट आइंस्टाइन सारे ठीक हैं यार, लेकिन इस वक्त बात कुछ और चल रही है। जी बिल्कुल सिंपल तरीके से ही करना था। अच्छा, द ड्रेसेस वर ऑर्डर्ड फ्रॉम मलेशियन कंपनी ऑन 25 अप्रैल 2015 एंड वाज शिप्ड ऑन 15 अगस्त 2015। ऑर्डर की डेट को इग्नोर करेंगे, शिप की डेट को लेंगे या अराइव की, S या A। जी बिल्कुल, एक्सेलेंट। आप जो है वो कौन सी डेट को लेंगे, अराइव की डेट को लेंगे। द रीजन इज के ये कौन सी बेसिस हैं, CIF बेसिस हैं। इसलिए 15 अगस्त को भी इग्नोर करना था, 25 अप्रैल को भी इग्नोर करना था। आपने डेट लेनी थी 25 अगस्त की। द ड्रेसेस आर टू बी सोल्ड वाया इट्स रिटेल आउटलेट्स, 80% ऑफ ड्रेसेस हैड बीन सोल्ड। कुछ भी नहीं, ये वही क्लास वाली एडजस्टमेंट थी। अब इसको क्या मैं डिस्कस करूं। वैसे ही ऐसे ही डिस्कशन की है टेस्ट की, कुछ था नहीं इसमें। ऑन 1 जुलाई 2015 बहबूद ग्रांटेड अ लोन। लोन दिया लिया, दिया लिया, जल्दी बताएं। दिया, एक्सेलेंट। लोन रिसीवेबल अकाउंट बनेगा, लोन पेएबल अकाउंट बनेगा। जी बिल्कुल, लोन रिसीवेबल अकाउंट बनेगा। बहबूद ग्रांटेड अ लोन। द लोन इज रीपेबल इन 10 इंस्टॉलमेंट्स ईच इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और इफेक्टिव रेट इज 4.28%। अब सवाल क्या है। एल्बर्ट आइंस्टाइन में आपको नजर नहीं आ रहा इसलिए आप जा रहे हो यार। कुछ कर लेते हैं फिर, ये लो वीडियो खोल लेते हैं। अब ठीक है भाई, एल्बर्ट आइंस्टाइन चलेगा।
अच्छा, तो 1 जुलाई 2015 को आपने लोन रिसीवेबल बुक करना है 20,000 का। अब ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इसके अंदर बनेगा फॉरेन करेंसी में। 20,000 और 2500 के रेंटल होंगे। आइंस्टाइन गायब हो गया है। ये जी 20,000 और फिर 25,000 इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट, लेकिन ये बना है MYR में। हमने बाद में जनरल इंटरेस्ट करते हुए इसको कन्वर्ट करना है पाक रुपीस के अंदर। अब मुझे आप बता दें, अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड सेम था या डिफरेंट था? अकाउंटिंग ईयर एंड और जी बिल्कुल हुजैल साकिब डिफरेंट था। एल्बर्ट, अब आपके सवाल इधर उधर निकलते जा रहे हैं इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा। तो अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन का ईयर एंड डिफरेंट था। इस वजह से हमने जो टी अकाउंट बनाना था वो अकाउंटिंग ईयर एंड के एतबार से बनाना था। तो टी अकाउंट में हमने क्या किया? टी अकाउंट में हमने 20,000 जरा 1.2 किया। फिर ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट साल का था। इसको हमने दो टुकड़े किए। 428 बुक होने पहले साल इनकम, और 428 बुक होनी है अगले साल। और इस इंटरेस्ट में से सिर्फ 6 महीने का हमारे साल बुक होने, बाकी अगले साल बुक होने। जी बबलू, बबलू नंबर 1, बिल्कुल आपने सही कहा। इंटरेस्ट इनकम ईयर एंड पे निकाला 6/12, ठीक किया ना? 6/12 ईयर एंड पे निकालेंगे 6/12 करके। तो 856 का 6/12 हमारे साल चला जाना था, फिर 856 का 6/12 अगले साल चला जाना था, और 786 का 6/12 अगले साल में जाना था। इस तरह स्प्लिट होनी थी चीजें। और पीछे क्या रह गया? बस कुछ भी नहीं, बाकी तो आपको पता है चीजें। MCQs से टाइम ही जाएगी ये बुला के आपको अपना आपका आपका कीमती टाइम। भाई मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर जो गेन और लॉस आता है वो कहाँ जाता है? P&L में। अच्छा साइम, वो मैंने अब आपको बता दिया है, खुद बनाया था सवाल, तो इस तरह नहीं आता जिस तरह आते हैं उसमें आप देखो P&L में जाते हैं जी। गुड। IAS 21 मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉनेटरी आइटम्स such as trade payables and trade receivables and non-monetary items such as non-current asset and inventory। ये बात तो समझ आ रही है, वैसे बात पे कोई गलती नहीं लगी। IAS 21 मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टेंजेबल आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ऐसी तो कोई बाइफर्केशन नहीं है। और टेंजेबल में तो उसने पता नहीं नाम भी ट्रेड पेएबल और डेटर लिखे हैं। ये टेंजेबल क्या चीजें हैं, अजीब सी बात है। IAS 21 इंटेंजेबल्स और नॉन मॉनेटरी को अलग अलग करते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मॉनेटरी आइटम्स आर डिफाइंड एज, ये बताएं कौन सी ऑप्शन टिक की थी आपने? बबली, बबली कौन है यार? ये नाम तो सही रख लो। ये बी बी जो ऑप्शन टिक की है ना भाई, खुदा का खौफ करें। असल में ना करेंसी के यूनिट्स आपके हाथ में होते हैं, हेल्ड। ये ना आप डेफिनेशन को जरा देखें जो IAS 21 में हमने पढ़ी थी। जी साइम भाई, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये देखें मॉनेटरी आइटम। अब ऐसी चीजों के लिए अगर आपके पास स्टैंडर्ड हो तो आप स्टैंडर्ड से उठा के मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन देख सकते हैं। यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड। ठीक है जी, ओके। यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड एंड पेड। अब जरा इसको कंपेयर करें। ये देखें, यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड एंड पेड। इन फिक्स नंबर ऑफ यूनिट का मतलब यही है कि अगर $40 है तो $40 ही मिलेंगे आपको बाहर के मुल्क से। यूनिट्स ऑफ पेएबल हेल्ड यानी क्रेडिटर हेल्ड तो कोई लफ्ज नहीं है ना। यूनिट्स ऑफ एसेट्स हेल्ड, ये कोई लफ्ज नहीं है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड इन पेड इन कैश, ये तो है, लेकिन इस डेफिनेशन में करेंसी मिस हो रही थी, ये रीजन थी। ठीक है जी, ओवर हुई डिस्कशन। इसको हम क्लोज करते हैं। मुबीन मैं बता देता हूँ, एक तो प्राइमरी इंडिकेटर्स और सेकेंडरी इंडिकेटर्स हैं, और उसके बाद जो है वो जी ऑल राइट, तो ज़बरदस्त हो गया। प्राइमरी इंडिकेटर्स और सेकेंडरी इंडिकेटर्स हैं, और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, डेफिनेशंस हैं। उनके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। जी जी बिल्कुल, यूनिट्स ऑफ करेंसी मीन्स है कैश एट हैंड एंड कैश इन बैंक।